नमस्कार, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आप सबका सैनिक पाठशाला में। ओआरओपी 3 को और 8वें पे कमीशन को लेकर के सरकार के अंदर खाने में क्या चल रहा है। ओआरओपी 3 और 8वें पे कमीशन से जुड़े हुए ऐसे ही कुछ इंफॉर्मेशंस, कुछ सवाल जवाब और कुछ लेटेस्ट अपडेट्स को लेके आया हूं दोस्तों। जैसे आप बोर्ड पर देख पा रहे हैं, पॉइंट वाइज मैंने कुछ पॉइंट लिख रखे हैं, उन सभी पॉइंट्स को कवर करेंगे आज के इस वीडियो में। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, आप सबसे मेरा आग्रह है, अगर सैनिक पाठशाला चैनल का वीडियो आप पहली बार देख रहे हैं या अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए, इसका हिस्सा बने रहने के लिए और आपसे जुड़ी हुई भरोसेमंद जानकारियों को पाते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला पॉइंट दोस्तों, ओआरओपी 3 के 5 जुलाई की मीटिंग में कौन से विसंगति पकड़ी गई थी। जी हां, जैसे कि सोशल मीडिया में एक खबर वायरल हुई थी, व्हाट्सएप का एक मैसेज वायरल हुआ था जिसको बताया गया था कि ब्रिगेडियर इंदर मोहन सिंह रिटायर्ड द्वारा उस खबर को दिया गया है, यानी कि उस जानकारी को दिया गया है जो आप बगल में देख पा रहे हैं। ब्रिगेडियर इंदर मोहन सिंह जो कि IESL इंडियन एक्स सर्विसेज लीग के चेयरमैन हैं। अब उनके द्वारा अगर ये जानकारी, ये खबर दी गई है तो बड़ी खबर हो जाती है, जिस वजह से इसके ऊपर मैंने पहले भी आपको जानकारी दी थी। और उस 5 जुलाई के मीटिंग में दोस्तों कई सारे मुद्दों के ऊपर यह मीटिंग थी, जिसमें CDS साहब भी थे और कई और डिग्निटरीज थे वहां पर। तो उस मीटिंग में जो सामने आई थी बात ओआरओपी 3 को लेकर के, यह बताया गया था कि सरकार 3 जुलाई 2024 के कैबिनेट मीटिंग में ही ओआरओपी 3 को डिक्लेयर करने जो वाली थी, लेकिन कुछ विसंगतियां सामने आई, जिस वजह से उन टेबल्स को वापस किया गया और कुछ समय दिया गया PCDA और CGDA को कि उन विसंगतियों को दूर करके दोबारा से पेश किया जाए। अब यहां पर पूर्व सैनिकों के मन में यह सवाल सबसे बड़ा पैदा होता है कि आखिर विसंगतियां क्या थी, किन विसंगतियों को सही करने को लेकर के भेजा गया है टेबल्स को वापस। यह बड़ा सवाल है और इस सवाल का खुलासा कहीं ना कहीं उनके द्वारा किया जाना चाहिए जिन्होंने ये जानकारियां सोशल मीडिया के जरिए सामने लाई है। तो हमारा अपील है, जो भी डिग्निटरीज उस मीटिंग में वहां मौजूद थे, उनमें से कोई ना कोई ये बात सामने रखे कि आखिर विसंगतियां क्या थी, किन विसंगतियों की वजह से आखिर उन टेबल्स को वापस किया गया और ओआरओपी 3 डिक्लेयर नहीं हो सका। यह सामने आना बहुत ज्यादा जरूरी है। चलिए अगला पॉइंट दोस्तों, क्या ओआरओपी 3 का फॉर्मूला बदल जाएगा। जी हां, ऐसे में अब यह भी सवाल खड़ा हो रहा है कि क्या ओआरओपी 3 का जो फॉर्मूला है वो बदलने जा रहा है। ऐसा मैं तो नहीं मानता दोस्तों, क्योंकि जब तक सरकार द्वारा जारी किया गया नोटिफिकेशन चेंज नहीं होगा, और हमारा जो ओआरओपी का सबसे बड़ा नोटिफिकेशन है वो 7 नवंबर 2015 का नोटिफिकेशन है, जो नोटिफिकेशन बोलता है कि मिनिमम और मैक्सिमम का बीच वाला लेकर के, यानी कि एवरेज पेंशन को फिक्स किया जाएगा। तो ऐसे में अब फॉर्मूला चेंज होने का तो कोई सवाल ही नहीं पैदा होता। हालांकि बीच में खबर यह भी निकली थी कि 8 साल के ब्रैकेट का पेंशन लिया गया है, यानी कि ओआरओपी 3 में अगर आपका सर्विस 8 साल तक है, 1 साल से लेकर 8 साल तक है, तो एक ही बराबर पेंशन, 9वें साल से लेके 16 साल तक का एक ही बराबर पेंशन, 17वें साल से 24 साल का एक ही बराबर पेंशन और 24 साल से आगे एक ही बराबर पेंशन, रैंक अलग अलग होगा। तो इस तरीके की बातें भी सामने आई थी, लेकिन उसकी पुष्टि नहीं हो सकी है और यह भी पुष्टि नहीं हो सकी है कि आखिर टेबल्स को वापस क्यों किया गया। और सबसे बड़ा सवाल तो, क्या सही मायने में 5 जुलाई 2024 को ऐसी कोई मीटिंग हुई थी जिस मीटिंग के बारे में सोशल मीडिया में खबर चली थी। यह बड़ा सवाल है दोस्तों। अब ऐसे में अभी सोशल मीडिया में और एक टेबल आने लग गया है, हालांकि उस टेबल की मैं पुष्टि नहीं करता हूं, और वो टेबल है दोस्तों, मैं आपको दिखा दूं। वो टेबल जैसे आप यहां पर बगल में देख पा रहे हैं। अब इस टेबल में आप देखिए, प्री 2006 और पोस्ट 2006 के लिए अलग ही टेबल जारी किया गया है। देखिए, यह हालांकि सिपाही से लेके ऑनरेरी नायब सूबेदार तक का ही टेबल है, यह सोशल मीडिया में वायरल हुआ टेबल है। इस टेबल में जो दिखाया गया है, प्री 2006 का अलग पेंशन, पोस्ट 2006 का अलग पेंशन ओआरओपी 3 में, तो ऐसा हालांकि हो नहीं सकता। तो इस तरीके के टेबल जो अगर आपके सामने आते हैं तो उनसे बचिए। इस टेबल में एक सिपाही वाला रैंक का मैं आपको एग्जांपल देता हूं। सिपाही जिनका 18,807 रुपए पेंशन है, इस टेबल के हिसाब से आप अगर देखेंगे तो 2006 से पहले वाले पेंशनर्स के लिए 20,700 रुपए और 2006 से बाद वाले पेंशनर्स के लिए 21,970 रुपए ऐसे दिखाया गया है। और यह टेबल भी दोस्तों वायरल हो रहा है। तो कहीं ना कहीं ऐसे टेबल से आप बचें, जब तक डिफेंस मिनिस्ट्री से जो सरकार का जो नोटिफिकेशन है वो चेंज नहीं हो जाता। इस तरीके से कोई भी प्री 2006 पोस्ट 2006 करके अलग अलग पेंशन टेबल या अलग अलग पेंशन नहीं हो सकता दोस्तों। जी हां,
और जो हमारा अभी तक का रूल है मैक्सिमम और मिनिमम का एवरेज लेकर ही पेंशन दिया जाएगा और अभी तक वही रूल लागू है दोस्तों। अगर सरकार आगे कोई नया रूल, नया लेटर जारी करके उसके बाद टेबल लाती है तो तब का तब डिसीजन होगा, लेकिन एज ऑन डेट आज तक हम यही बोलते हैं कि अगर OROP 1 में जिस तरीके से मिला उसी हिसाब से OROP 2 और OROP 3 का पेंशन भी वैसा ही रहने वाला है। चलिए अगला पॉइंट दोस्तों, अब OROP 2 की तरह OROP 3 भी 3-4 साल देर से मिलेगा। जी हाँ, ये एक बड़ा सवाल है क्योंकि अब प्रीमेच्योर रिटायरीज का केस फाइल हो चुका है। जैसे आपने सोशल मीडिया में भी जानकारी दी मिली होगी आपको, और साथ ही साथ वीर बहादुर सिंह जो कि वॉइस ऑफ एक्स सर्विसेज सोसाइटी के जो कोऑर्डिनेटर हैं, उन्होंने भी ये जानकारी दी है कि जो प्रीमेच्योर वाला इशू है, प्रीमेच्योर वालों को जो जुलाई 2014 के बाद के जो प्रीमेच्योर वाले हैं, आगे दोस्तों 6 जून 2017 तक के जो प्रीमेच्योर हैं उनको OROP के दायरे में लाने के लिए प्रीमेच्योर वाला केस दायर हो चुका है। तो ऐसे में क्या अब OROP 3 भी OROP 2 के जैसे डिले हो जाएगा? ये सवाल बहुत सारे पेंशनर्स का मुझे आया, क्योंकि OROP 2 का जो भुगतान हुआ था वो इसीलिए देरी हुआ था कि हमारा जो माननीय सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा था, जिस वजह से सरकार को मौका मिल गया उसको डिले करने का, और सरकार ने देरी करते करते 2023 में जाके उसका भुगतान किया, जो कि 2019 जुलाई से ही लागू था। तो क्या ऐसे में अब चूंकि केस दायर हो चुका है, क्या अब OROP 3 भी डिले हो सकता है? अब मेरी अगर आप माने दोस्तों तो ऐसा नहीं होने वाला है, क्योंकि OROP 2 का जो केस था वो था OROP के मूल ढांचे को लेकर के, OROP के हर विसंगति, हर विषय वस्तु को लेकर के वो केस चला था, और अब की बार जो केस दायर हुआ है वो केवल प्रीमेच्योर वाला है। तो ये OROP का एक पार्ट है, छोटा सा पार्ट है, हालांकि विसंगति बड़ी है, एक छोटा सा पार्ट होने की वजह से भी OROP 3 के रिवीजन में इस केस का कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा दोस्तों, ये मेरा मानना है। आगे समय बताएगा कि किस तरीके से OROP 3 कितना जल्दी हमें मिलता है। चलिए अगला पॉइंट दोस्तों, क्या बजट 2024-25 होगा OROP 3 की घोषणा, यानी कि क्या बजट 2024-25 में OROP 3 की घोषणा हो सकती है? दोस्तों OROP 3 की घोषणा करने के लिए कोई 2024-25 बजट को आने की जरूरत नहीं है, क्योंकि भुगतान तो सरकार वैसे भी अनाउंस करते उसके अगले दिन से तो करने वाली है नहीं, तो अनाउंस कभी भी हो सकता है। अब आज 15 जुलाई है, बजट आने में और एक हफ्ता बचा हुआ है, हो सकता है, ऐसा हो भी सकता है कि सरकार उसके पहले ही घोषणा कर दे, या तो फिर जो बजट आए उसके बाद भी घोषणा हो सकती है। हालांकि अभी तक कोई भी चीज कंफर्म नहीं है कि कब घोषणा होगी, लेकिन ये बात कंफर्म है, ये एक बात कंफर्म है कि सरकार ने डिफेंस मिनिस्ट्री में अपने पहले 100 दिन के कार्यकाल के जो काम है, जो एजेंडा है, उसमें OROP 3 को रखा है, और 3 जुलाई 2024 को जो कैबिनेट की मीटिंग हुई थी वहां पर OROP 3 की चर्चा हुई है, ये कंफर्म्ड है। इसी वजह से बहुत जल्दी OROP 3 के लागू हो जाने के चांसेस बने हुए हैं दोस्तों। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं 8वें पे कमीशन की। रेलवे यूनियन की सरकार को 2 टूक, लाओ 8वां वेतन आयोग, नहीं तो होगा चक्का जाम। जी हां दोस्तों, जोधपुर में रेलवे यूनियन की मीटिंग हुई है, जिस मीटिंग में 2 टूक कहा गया है कि या तो 8वां पे कमीशन को डिक्लेयर करो या तो हम करेंगे चक्का जाम। आपको मैं मीडिया रिपोर्ट दिखाता हूं, ये जो सामने आप मीडिया रिपोर्ट देख पा रहे हैं दोस्तों, जो कि जोधपुर से 14 जुलाई 2024 का ये रिपोर्ट है दैनिक भास्कर का, और यहां पर जैसे आप देख पा रहे हैं हेडिंग में, सरकार को 8वें वेतन आयोग का गठन करना ही पड़ेगा वरना जाम हो जाएंगे ट्रेनों के चक्के, और ये कहा है शिव गोपाल मिश्र जी ने। अब दोस्तों, नॉर्थ वेस्ट रेलवे एम्प्लॉयज यूनियन की संगोष्ठी आयोजित, कर्मचारियों ने यूनियन गीत गाकर किया एकता का आह्वान। यानी कि दोस्तों जोधपुर में ये बड़ी मीटिंग हुई थी रेलवे के नॉर्थ वेस्ट रेलवे एम्प्लॉयज यूनियन की तरफ से, और इस मीटिंग में जो बड़ी बात सबसे बड़ी सामने आई है दोस्तों कि उन्होंने 2 टूक सरकार को यह कह दिया है कि आपको 8वां पे कमीशन लाना पड़ेगा, नहीं तो रेलवे कर्मचारी रेलवे का चक्का जाम भी कर सकते हैं। जी हां, क्योंकि 8वां पे कमीशन आना इसलिए जरूरी है क्योंकि 7वां पे कमीशन को अब 10 साल पूरे होने वाले हैं। ऐसे में 8वें पे कमीशन को काम करने के लिए कम से कम 18 से 24 महीने का समय लगेगा। इस वजह से अब समय ज्यादा नहीं बचा है, इसलिए बहुत जल्दी सरकार को 8वां पे कमीशन बैठाना पड़ेगा।
फिर उस पे कमीशन को काम करने के बाद फिर समय लगेगा डिक्लेरेशन होने में भी। इसीलिए मांग जोरों शोर से चल रही है, सरकार जल्दी से जल्दी 8वां पे कमीशन लाए, गठित करे। जी हाँ, चलिए अगली जानकारी दोस्तों। आज है वित्त सचिव के साथ शिव गोपाल मिश्रा जी की अर्जेंट मीटिंग। जी हाँ, जैसे आप सबने अभी कुछ दिनों पहले ही एक लेटर देखा था, जो लेटर ये सामने आप देख पा रहे हैं। इस लेटर में जैसे आप सब कुछ देख रहे हैं, मोस्ट अर्जेंट लेटर है। इस लेटर में शिव गोपाल मिश्रा जी को बुलाया गया है वित्त मंत्रालय। आज 3 बजे 15 जुलाई 2024 को 3 बजे वो मीटिंग होनी है, जो शायद मीटिंग अभी चल रही होगी। तो ऐसे में अब आज के इस मीटिंग में भी हमारी नजर रहेगी कि किन बातों को लेकर इस मीटिंग में जो है चर्चा होगी। हालांकि पेंशन सुधार को लेकर के चर्चा करने के लिए इस मीटिंग को बुलाया गया है, लेकिन चूंकि वित्त सचिव के साथ ये मीटिंग है, तो हमारे और भी बहुत सारे मुद्दे हैं जो शिव गोपाल मिश्रा जी ने खुद ही भेजे हुए हैं। चाहे 18 महीने का DADR का मुद्दा हो, चाहे 8वां पे कमीशन गठन करने का मुद्दा हो, चाहे कम्यूटेशन की अवधि को कम करने का मुद्दा हो। तो ऐसे में आज के इस मीटिंग से क्या निकल के आता है, किन बातों पर पॉजिटिव चर्चा होती है या पॉजिटिव चर्चा नहीं होती है, उनके ऊपर हमारी नजर जरूर बनी हुई है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में इन्हीं जानकारियों के साथ आया था। आगे और कोई जानकारी आपसे सरोकार रखने वाला विषय लेके मैं फिर से हाजिर हो जाऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।